दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बेरोजगारी के इस दौर में सालों की कड़ी मेहनत के बाद आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, नियुक्ति पत्र आपके हाथ में हो और नियुक्ति नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा। अध्यापक भर्ती लेवल 1 के करीब 4000 युवा इसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले इनको स्कूल अलॉट किया गया और कई अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किए गए, लेकिन आचार संहिता के कारण शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह गया। विवादित सवालों को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले के कारण अब तक ज्वाइनिंग जो है लटक गई है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले 11 लाख किसानों के घर घर जाकर ई-KYC करवाएगी सरकार। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि सालाना 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दी है। फिर भी प्रदेश के 11 लाख किसान ई-KYC सत्यापन नहीं करवा पा रहे। अब इन किसानों को पहले दी गई सम्मान निधि किस्त सवालों के घेरे में आ गई है। सरकार की ओर से दूसरी बार सैचुरेशन कैंप लगाए जा रहे और इसके बाद इन किसानों को पहले दी गई किस्त का रिकॉर्ड लेकर जांच की जाएगी। हालांकि इन किसानों में से कई जनों ने अपनी जमीन बेच दी या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। बड़ी खबर, जयपुर के हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य को एक फिल्म प्रमोशन के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद यहाँ पर वक्फ बोर्ड से जुड़े सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार मंत्रिमंडल से राय परामर्श की है। बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कुछ चीजें जो गलत है उसको ठीक करना चाहिए और इनकी आवश्यकता नहीं है तो बंद करना चाहिए। ये भी कहा कि मेरा मानना यह है कि जब बंटवारा हुआ था, जिनको सनातन प्रेम था उन्होंने भारत में रहने में विश्वास किया और जिनको विश्वास नहीं था वो पाकिस्तान चले गए। बड़ी खबर, राज्य में OPS के लिए कर्मचारी का प्रोटेस्ट राष्ट्रीय स्तर पर। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश भर में प्रोटेस्ट एवं रैली निकाली और इन कर्मचारी की डिमांड है कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को अनवरत जारी रखा जाए। इसके अलावा कर्मचारी की अन्य मांगों के संबंध में इस प्रोटेस्ट के साथ कर्मचारी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा और महामंत्री महावीर सिहाग ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में जारी रखने, 8वां वेतन आयोग का विलंब गठन करने, PFRDA अधिनियम को निरस्त करने, NPS मद में जमा राशि 41,000 करोड़ वापस करने जैसी डिमांड कर्मचारी ने इस आंदोलन के जरिए की है। बड़ी खबर, डॉक्टर ममता गुप्ता होगी सवाई माधोपुर की नई SP। हर्षवर्धन अग्रवाला को सवाई माधोपुर से SP बांसवाड़ा बनाया गया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से देर शाम एक IPS अधिकारी की तबादला सूची जारी कर दी गई है, जिसका असर सवाई माधोपुर जिले पर देखने को मिलेगा। तबादला सूची में सवाई माधोपुर SP हर्षवर्धन अग्रवाला को तबादला किया गया है। एक करौली SP रही डॉक्टर ममता गुप्ता को सवाई माधोपुर के पद पर लगाया गया है। बता दें कि डॉक्टर ममता गुप्ता 2012 बैच की IPS अधिकारी है। अगली खबर, भाजपा ज्वाइन करेंगे कांग्रेस के 6 से ज्यादा नेता पूर्व मंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की तैयारी, आदिवासी विधायकों को गहलोत ने बुलाया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़े स्तर पर दल बदल की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते भाजपा ने कांग्रेस में ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू कर दी है। पहले फेज में बीजेपी की नजर प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र पर है और CWC के सदस्य और गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय जल्द ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे। मालवीय बांसवाड़ा जिले की बागोदरा से विधायक भी हैं और इसके साथ ये भी संभावना जताई जा रही कि बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में अकेले मालवीय ही नहीं, कांग्रेस के आधा दर्जन नेता, पूर्व मंत्री और विधायक अलग अलग समय में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खाते सीज करने के मामले में वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डेमोक्रेसी अंडर अटैक के साथ पोस्ट करके लिखा कि भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसी ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील कर दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला करके अपने बैंक खाते को भरने वाली भाजपा का डर जब कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भी खत्म नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा तुच्छ कदम उठाया है। अगली खबर, राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी। 2 महीने की रोक के बाद बीजेपी सरकार ने दी है अनुमति। जयपुर राजस्थान में बजरी सस्ती हो सकती है। असल में राजस्थान में गहलोत सरकार के समय जारी जिस बजरी की लीज को भजनलाल सरकार ने बनते ही रोक दिया था, उसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। और बता दें कि बजरी खनन के 22 ब्लॉक में लीज जारी करने के लिए ऑनलाइन बीड को भजनलाल सरकार ने शपथ लेने के बाद अगले ही दिन रोक दिया था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन
वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो 3 सब्सक्राइबर अगले 30 दिनों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा उत्तर देंगे इस चैनल की तरफ से उस लकी विनर को 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 5वां सवाल है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है रमेश बैस, तीसरा ऑप्शन है अशोक तिवारी और चौथा ऑप्शन है मंगू भाई पटेल। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, अब स्कूलों में अनिवार्य होगा सूर्य नमस्कार नहीं करने पर लेंगे ऐसा एक्शन। बता दें कि राजस्थान में एक साथ करोड़ों बच्चों ने सूर्य नमस्कार कर बड़ा रिकॉर्ड बना डाला। इसके साथ ही अब स्कूलों में इसे अनिवार्य करने को लेकर काम शुरू हो गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। सूर्य नमस्कार को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला ऐसा राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने को लेकर विधिक परीक्षण करने और बाद में इसे लेकर औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। बड़ीपुर राजस्थान हाईकोर्ट में एक साथ पहुंचे 17 अधिकारी। संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में मुख्य आरोपी पर दर्ज है 153 मामले। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश कुलदीप माथुर की एकल पीठ में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह की ओर से पेश आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद उसे बहस के लिए रखा गया है। एकल पीठ में याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध करीब 153 मुकदमों की सूची पेश की है। बड़ीपुर चिकित्सा सेवा में राजस्थान के अस्पताल बन रहे हैं पड़ोसी राज्य की पसंद। टीबी हॉस्पिटल में मरीजों का बढ़ चुका है आंकड़ा। राजस्थान में दूसरे राज्य से इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही टीबी और श्वास संबंधित बीमारी के इलाज के लिए पड़ोसी राज्य को प्रदेश की चिकित्सा सेवा रास आ रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ही टीबी हॉस्पिटल श्वसन रोग संस्थान में पिछले साल जनवरी से अब तक 7,500 के करीब दूसरे राज्य से मरीज श्वास संबंधी बीमारी के इलाज के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बड़ीपुर 5,000 रुपए उधार लेना पड़ा महंगा, चुका नहीं पाने पर आरोपी ने पहले पिलाई शराब और फिर खाई में फेंका। राजस्थान में 5,000 रुपए के लिए आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। राजसमंद जिले की दिलवाड़ा थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शराब पिलाकर मृतक चंपा लाल को पेड़ से बांधकर पहले मारपीट की और इसके बाद उसे खाई में फेंककर पत्थरों से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ीपुर सोनिया गांधी की उम्मीदवारी पर बीजेपी ने अपनी पुरानी परंपरा निभाई। बता दें कि राज्यसभा की 56 रिक्त सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को मतदान होना है और राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 रिक्त सीटों के लिए चुनाव होना है। लेकिन इन 3 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दर्ज करवाया है, तो यह साफ है कि इसके लिए मतदान नहीं करवाया जाएगा। यानी 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे। वहीं 16 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा बताया गया कि तीनों उम्मीदवार के फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि नहीं है। अगली बार पीएम मोदी ने राजस्थान को दिए 17,000 करोड़ की सौगात, सभी लोग कर रहे तारीफ। पीएम मोदी ने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लाभार्थी को संबोधित करते हुए विकसित भारत के संकल्पों में प्राण प्रण में जुटने का आह्वान किया है। बड़ीपुर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कहा कि कोई भी जाए, कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस को अपनी मां कहकर एमपी बने, 5 बार विधायक बने और आज वो कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार निकली। कोई भी जाए, कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बड़ीपुर विक्रमादित्य सिंह को बड़ा झटका, पत्नी को हर महीने देने होंगे इतने लाख रुपए। बता दें कि उदयपुर में फैमिली कोर्ट 3 ने एक हाई प्रोफाइल मामले में अंतरिम भरण पोषण के आदेश सुनाए हैं। आदेश के तहत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और वर्तमान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अपनी पत्नी सुदर्शना कुमारी को अंतरिम भरण के रूप में केस चलने पर 4 लाख रुपए प्रतिमाह देने होंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पत्नी राजसमंद की आमेट रियासत से संबंध रखती है और अक्टूबर 2022 को घरेलू हिंसा एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद पेश किया था। बड़ीपुर राजस्थान में इस बार शराब दुकानों की रिन्यूअल नीति शराब ठेकेदारों को रास नहीं आई है। रिन्यू करवाने की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक प्रदेश भर की 7,665 दुकानों में से केवल 2,585 का रिन्यू हो पाया है। कुल दुकानों में आबकारी विभाग ने 5,860 दुकानों को रिन्यू योग्य माना था, लेकिन रिन्यूअल का आंकड़ा 50% से भी कम रहने से आबकारी विभाग भी चौकन्ना हुआ है और इस बार नई आबकारी नीति में ड्यूटी भराव, जीएसएम,
बिक्री का राइडर खत्म नहीं करने सहित कई नियमों के चलते शराब ठेकेदारों ने रिन्यूअल में रुचि नहीं दिखाई है और ज्यादातर दुकानों का रिन्यूअल नहीं होने से आबकारी विभाग ने अंतिम तारीख 23 फरवरी तक बढ़ा दी है। अगली खबर, राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लिया दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का जायजा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाई माधोपुर के सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ने से यहाँ के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सवाई माधोपुर देश का एक बड़ा पर्यटन स्थल है, जहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क, खंडार फोर्ट, चौथ माता मंदिर सहित कई दर्शनीय स्थल है। साथ ही कहा कि दिल्ली एनसीआर के पर्यटकों के लिए दूरी कम होने से सवाई माधोपुर को वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा मिलेगा।